जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 16 मई के दिन लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 16 मई के दिन लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, यस। एंड 16 मई के दिन लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का कि ये आपसे ट्रूली, मैडली, डीपली लव करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे अभी तक या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है या इनके अंदर कोई गिल्ट है। वैसे मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि इन्होंने आपसे ये कितना लव करते हैं वो चीज़ इन्होंने हाइड की है। ओके, तो या तो ये आपके सॉरी या तो ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, इनको आप पे क्रश हो सकता है, इनका वन साइडेड लव हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जैसे इन्होंने या तो आपके साथ कुछ गलत किया उसके बाद आप लोगों ने या तो मूव ऑन कर लिया या ब्रेकअप हो गया एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपसे कितना ज़्यादा लव करते थे। हो सकता है जब आप लोग रिलेशनशिप में हों तब इनको इतना एहसास ना हो, लेकिन जब रिलेशनशिप चला गया इनके हाथ से तब इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना जीना मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको सिर्फ आप ही के साथ अबंडेंस, खुशियाँ, ट्रू लव, बच्चे, फैमिली, एवरीथिंग, इनको सब चीज़ें सिर्फ आपसे चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इनको ऐसा फील होता है जैसे अगर आप इनको मिल गए तो फिर इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनके लिए कंप्लीट अबंडेंस हैं। जैसे कि किसी इंसान को कोई एक चीज़ दे दी जाए और वो उसके बाद कह दे कि मुझे इसके बाद कुछ और चाहिए ही नहीं, तो आपकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन ये कनेक्शन डिविनिटी से कनेक्टेड है, मतलब कि डिवाइन ने बनाया है ये कनेक्शन। एंड हो सकता है कि आप लोगों ने कभी मूव ऑन करने की कोशिश की हो, क्योंकि इसके चांसेस भी होते हैं। अगर आप लोग किसी हाई लेवल की जर्नी में होते हैं तो आप लोगों के बीच में कई बार कनेक्शन कट होता है, लेकिन फिर आप लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ हो सकता है कि आप लोग पहले अलग हो गए थे, फिर से यूनियन होने वाला है। तो आप लोग या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो या तो ये रीज़न हो सकता है, या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का ये ट्रेट हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं। हो सकता है इसी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, या तो फाइनेंसेस की तरफ इनका इतना इंक्लिनेशन था, इनके लिए प्रायोरिटी थी अपने फाइनेंसेस को अच्छे करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। तो हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को इग्नोर किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब इनको इस चीज़ का बहुत गिल्ट हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाता है, उसे लगता है कि एक दिन उसके पास इतना पैसा होगा कि सारी खुशियाँ उसके कदमों में होंगी, जबकि फैक्ट ये होता है कि जब वो इंसान उतना सक्सेसफुल हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि उससे ट्रू लव करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सक्सेसफुल तो हो गए होंगे, लेकिन इनको ट्रू लव की फॉर्म में सिर्फ आपकी याद आती है। इनको लग रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कंफ्यूज चल रहे हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कोई डिसीज़न लेना है आपको, लेकिन शायद डिसीज़न लेने की कंडीशन में नहीं हैं आप। एंड ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, बहुत प्योर हार्टेड हो सकते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डिविनिटी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है, या ऐसा नहीं भी है तो आपकी इंट्यूशन तो है ही स्ट्रॉन्ग। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ से हो गए हैं, या तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन आप लोग किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी से भी एडवाइस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि या तो आपको लगता है कि शायद लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा वेलविशर नहीं हैं, लोग आपसे जेलस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शायद आप लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फाइनेंसेस बहुत अच्छे ना होने की वजह से आप लोग स्टक हैं, क्योंकि आपको आगे का आइडिया नहीं है कि आपको कितने फाइनेंसेस की नीड पड़ेगी, या ये बिजनेस आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ मुझे इसी टाइप की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आप लोग जो हैं वो कंफर्ट जोन के आदी हो गए हैं। जैसे कि अगर आप लोगों का सोने का रूटीन गड़बड़ है तो उसमें आप लोग उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं, भले ही उसकी वजह से आप लोगों की पूरी जो रूटीन है वो गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है, इट्स ओके, काम चल रहा है, बस इतना बहुत है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ नहीं ठीक है। मतलब आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आपने अपनी हेल्थ को अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा आपने डिवाइन को मन्नतें मानी हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं करी हैं, तब जाके आज आप बहुत खूबसूरत, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग बड़े खूबसूरत होकर निकले हैं। जैसे कि पहले आपकी हेल्थ नहीं अच्छी थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत हिम्मत रखी, बहुत हार्डवर्क किया अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, एंड अब आप लोग बिल्कुल स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 6 हो सकता है, एंड 2 हो सकता है, एंड 1 1 2 6, ये 1 मतलब 10 भी आप ले सकते हैं। तो यस, ये नंबर या तो आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 666, 222, 111 आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों को 1001 भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आप लोगों को 1111 दिखाई पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। यस, तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है ये पहले आपके फ्रेंड रहे हों, या आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली हो, तो ये आपसे जो कनेक्शन है इनका उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, सेपरेशन में हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपने जो इमोशंस हैं उनको ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी जंजीरों में इन्होंने खुद को बांध के रखा है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कास्ट, कल्चर, रिलीजन पे विश्वास करने वाले हैं, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, ये ओल्ड स्कूल के पढ़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन सारी चीज़ों को अब ये उड़ा देना चाहते हैं बिल्कुल, कि मतलब ये जितनी भी बिलीफ सिस्टम है इनका, जिससे ये निकल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनको आप नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये कनेक्शन डिविनिटी से कनेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, देन आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। एंड ऐसा लगता है जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी चीज़ें इनको रोक रही हैं, ये सबको तोड़ फोड़ के निकल आएंगे। एंड इनकी एक डिज़ायर होगी कि आप इनको दोनों हाथों से वेलकम करें। फिर उसके बाद ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इनसे मना कर दें या आप इनको रिजेक्ट कर दें। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपसे ज़्यादा वैल्यू किसी और को दी हो। यस, तो अब ये किसी और को दी है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। एंड यहाँ पे लग रहा था कि ये एम्बिशियस भी हो सकते हैं, तो हो सकता है अपने करियर को बहुत वैल्यू दी थी, या अपने पेरेंट्स को बहुत वैल्यू दी। पेरेंट्स को वैल्यू दी है तो नॉट बैड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी और को वैल्यू दी, आपको नहीं दी, तो इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इनसे रिवेंज ले लें, अब आप इनके साथ वही सलूक करें। तो ये चीज़ इनको डराती है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इनका दिल खोल के स्वागत करें। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। ओके, दिस कार्ड, आई विल नॉट टेक दिस कार्ड। अगेन एंड अगेन यही कार्ड निकल रहा है, सो मैं इसको नहीं लूँगी।
देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है नेचर का, तो हो सकता है आप नेचर लवर हों या आपके पार्टनर नेचर लवर हों, तो ये आपके साथ घूमने फिरने के लिए या आउटिंग पे जाना चाहते हैं। जेंटलनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा जेंटल मानते हैं एंड आपके साथ आपको बहुत केयर करना चाहते हैं। यू कैन सी कि इसने जो है इस चूज़ा है या क्या है, इसको बहुत संभाल के रखा है। तो आप समझ जाइए कि ये आपको कितना सॉफ्ट, कितना इनोसेंट, कितना क्यूट मानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए फीलिंग तो इनकी बहुत ही गजब है। लिसनिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब या तो आप लोग या तो ये म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो इनको आपकी याद आती है, या इन्होंने कुछ सॉन्ग आपको डेडिकेट किए थे उनको सुनते रहते हैं, या आपने इनको डेडिकेट किए थे सॉरी। या मुझे लग रहा है कि आपका कोई वॉइस मैसेज हो सकता है जिसको ये सुनते हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। हाँ जी, तो कार्ड आ चुका है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। इसका मतलब ये है कि आपके इस रिलेशनशिप में कुछ फायरी हो सकता है। जब इसका क्लाइमैक्स होगा, जब फाइनली चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, तब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फाइट होने के चांसेस हैं या कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके रखना चाहिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो देखिए, हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को नया डायरेक्शन चूज़ करना है, नया पर्सन चूज़ करना है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको नया वे चूज़ करना है अपने पार्टनर से यूनियन के लिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।